बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक करती हूँ आज के न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग स्टार्ट होते ही आपको पता तो चल गया होगा, स्टार्टिंग ही मम्मा के घर से हुआ है। मुझे सुबह अर्ली आना था क्योंकि मैंने आज एक छोटा सा ख़त्म करवाना था। दूसरी बात ये कि मैं पहुंची भी नाश्ते के टाइम थी। वैसे तो मैं नाश्ता करके आई थी, लेकिन जब पाए हो तो फिर मेरी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से नाश्ता करने बैठ गई थी। पहले पापा का नाश्ता तैयार होता है, वो सिंपल नाश्ता लेते हैं ब्रेड के साथ और ऑमलेट। और उसके बाद हमारे तो पाए थे, आजकल हम रेगुलर ही पाए खाते हैं, आए दिन ही। मम्मा लोग बहुत खाते हैं, उन्हें अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से पाए थे। और उसके बाद मम्मा ने हलवा बनवाना था। मैंने स्पेशल मम्मा से कहा था कि आज हलवा बनाना, क्योंकि दुआ करनी है। दुआ किस चीज़ की थी वो तो आपने उस पर थंबनेल पे कैप्शन में मेरे पढ़ लिया होगा। यहाँ अपिया बना रही थी चटनी, और लोग अखरोटों की चटनी बनाते हैं, मेरी सिस्टर बादामों की चटनी बना रही थी। कहती आज बादाम डाल, उसे सही फेंटा लगाना है। तो बस वो यहाँ पे वो तैयारी कर रही थी, और यहाँ पे हमारा हलवा रेडी हो गया था। और शक्ल से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बड़ा टेस्टी लग रहा था, लेकिन दुआ के बाद ही मिल सकता था। और खाना भी हमने साथ ही लगा दिया। हमने कहा पहले खाना खाते हैं, सारा खाने पे दुआ वगैरह कराते हैं, फिर मीठा खाएंगे। तो फिर बस यहाँ हम लोगों ने आराम से बैठ के दुआ की। और थोड़ा सा, हाँ, दुआ करने से पहले मैं तो भूल ही गई, पहले रोटी वगैरह भी पकी। और रोटी मेरी मम्मा के हाथ की ना खाने वाली होती है। इतनी कोई ज़बरदस्त रोटी होती है ना, सही पूरे पूरे फुलके बना के उतारती हैं। तो यह है कि मम्मा के हाथ में लज्जत बहुत है, इसकी कोई वो नहीं है शक। तो माँ का हाथ हो और उसमें लज्जत ना हो, ये तो झूठ ही है। उसके बाद हम लोगों ने दुरूद तंजीना का छोटा सा ख़त्म घर में ही पढ़ा है। हम आपस में ही थे, पढ़ के तो दुआ करनी थी। पापा भी बीमार हैं, उनके लिए भी स्पेशल दुआ करनी थी कि पापा नहीं ठीक रहते, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। और इसी वजह से व्लॉग्स में भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आ सकते, तो उनके साथ लगे होते हैं। तो एकदम कंडीशन ऐसी हो जाती है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो घर मेहमान भी इस वजह से बहुत आ जा रहे हैं। तो बस उसके बाद मैंने रिलैक्स हो के दुआ करने के बाद आराम से मी टाइम एंजॉय किया, चाय पी। और आज कपड़ों के साथ मेरे कप को मैच हो गया था, ये बाय चांस हो गया था, मैच हो गया था। मैं वही देख रही थी, मैंने कहा कप आज मैंने वो उठाया जो बिल्कुल मैच हो गया। तो नेक्स्ट डे मेरा प्लान था पिया की तरफ जाने का, तो मैंने उसको बता दिया कि हम आ रहे हैं। और बस हम लोग उधर गए, तो उसने पहले से ऑर्डर वगैरह किया हुआ था, और वो कहती कि अब आए हो तो आज मूवी भी देखते हैं। और बहुत सारा उसने चीज़ें मंगा के रख ली थी कि चलो, पिज़्ज़ा वगैरह भी मंगवाया हुआ था। और इतना सब खाने के बाद भी उसने हमारे लिए राइस वगैरह भी मंगाए थे। और हम लोग यहाँ पे मोस्ट फेवरेट मूवी मेरी देख रहे थे, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। विवाह जो है वो मूवी में देखती हूँ मैं, जितनी बार भी देखी है ना। कुछ मूवीज़ ऐसी होती है ना जो कभी भी पुरानी नहीं होती और बार बार देखने को दिल करता है। तो बस उसके बाद इतना कुछ खिलाने के बाद इसने कोई हमारी बात नहीं सुनी, और राइस मंगवा लिए कि अब आए हो तो इकट्ठे। वो जो एक परात में हम लोग बचपन में राइस खाते थे, वो फिर हम लोगों ने एक ट्रे वाला काम किया। और चलो जी, थोड़ा सा यूनिक हो जाए और मतलब थोड़ा डिफरेंट हो जाए, तो हम लोगों ने खाया और फिर अपनी मूवी को सही से इंजॉय किया। और काफ़ी अच्छे से हमने मूवी वगैरह देखी और टाइम आपस में स्पेंड किया, गपशप की। और वो जो लड़कियों वाला गर्ल्स टाइम होता है वो वाला हम लोगों ने अच्छे से इंजॉय किया। पर खैर, इसमें जैन भी था, जुरेज भी था, तो बच्चों को भी साथ साथ मैनेज करना था। और यहाँ से फ्री होने के बाद, क्योंकि बताया पापा ब्रेड वगैरह खाते हैं, और फिर इस तरह से ब्रेड बेकरी के कुछ आइटम्स वगैरह मंगवाने थे, तो हम लोग चले गए थे वो लेने के लिए बेकरी पे। तो बस बेकरी पे जाके हम लोगों ने वहाँ से कुछ आइटम्स वगैरह परचेज़ करने थे, वो वगैरह लिए। और यहाँ माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, जुरेज को फ़ौरन नज़र लग जाती है, और इसी वजह से वो काफ़ी बीमार भी रहता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग में कम लूँ, लेकिन फिर जाहिर सी बात है, सब कहते हैं जुरेज नहीं आ रहा व्लॉग में, तो फिर मैं लाजमी डालती हूँ जुरेज को कि यार देख लें आप लोग, बच्चे हैं, सबके एक जैसे होते हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने करवाया, एक बर्गर बनवा लिया था कि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मिल रहा था। और बाद में इसका टेस्ट मैं आपको बताती हूँ कितना ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। और सबसे बड़ी बात ये थी, क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सब कुछ इसका बहुत अच्छा था। तो ये उन्हीं के बेकरी के बाहर स्टॉल लगा हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी था। इसका क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो ये बहुत अच्छे से उन्होंने दिया, और सफाई भी थी, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ था। तो बस उसके बाद हमने यहाँ से बर्गर वगैरह बनवाया, और फिर उसके बाद हम लोग घर आए। और बर्गर काफ़ी हैवी लग रहा था देख के ही। और ये एक योग बेकर्स की बात ही है, अगर आपने कभी खाना हो तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। और बस यहाँ तो मैं सबसे ज़्यादा जुरेज को ही देख देख के खुश होती कि ये खुश है ना, तो बस सारे मामलात सही हैं। तो बस उसके बाद हम लोग घर पहुँचे, और घर पहुँच के अपने अपने आइटम सब ने लिए, किसने क्या क्या चीज़ें मंगवाई थी। और मेरी पेस्ट्री थी, मैंने पेस्ट्री साइड पे की, छुपा दी बल्कि। और पापा के क्रॉसॉन्स थे, उसके अलावा कुछ अंडे वगैरह थे, और पापा की ब्रेड वगैरह थी, ब्राउन ब्रेड। और ये यहाँ पे बर्गर की तो ओपनिंग अभी से ही हो गई है, तो हम लोगों ने फिर हाफ हाफ करके सामने
डिस्ट्रीब्यूट करके खाया, मिल बांट के। और ये मल्टीग्रेन्स में ब्रेड है तो ये पापा भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, मेरी सिस्टर भी खाती है, मामा भी ले लेती हैं। तो ये लाजमी फिर हमारा होता है क्योंकि ताज़ी आपको पता है जब रोटी चाहिए होती है फिर नेक्स्ट फिर फ्रेश लानी पड़ती है। और हस्बैंड ने मेरे मंगवाए थे समोसे और फिर मैंने कुछ रेस की वीडियोस वगैरह ली और नेक्स्ट डे भाई ने मुझे चॉकलेट दे दी। तो बस इस व्लॉग करते हैं यही एंड आई होप आपको व्लॉग पसंद आया। अगर व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर व्लॉग लेट हो जाए तो मेरी मजबूरी को लाजमी समझिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।